ऐसा क्या है इस कहानी में जिसे सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों, मैं श्योर हूँ कि आप सब भी इस कहानी को पूरे अंत तक सुने बिना और उसे दिल से महसूस करे बिना नहीं जा सकते। दोस्तों, आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इतना कल्पना करो कि आप दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हो और आपके पास ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना है। इतना ही नहीं, आपके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन सी दिशा में जाना है यह भी आपको पता नहीं है। रेगिस्तान का भारी भरकम तापमान आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों, अब आप आंखें खोलो और भगवान का शुक्र मनाओ कि आपकी ज़िंदगी में आज तक ऐसा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, ये कहानी है रिकी मैगी की, जिनका जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा था। इनके बचपन में ही उनके फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच उनके फादर की भी मृत्यु हो गई थी। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। 2006 में जब वे 35 साल के थे तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक सरकारी नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिला। इस ऑफर को रिकी मैगी गंवाना नहीं चाहते थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को फ्लाइट से जाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने रोडवे से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े देशों में 6वें नंबर में आता है और ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है जहाँ पर लोग सिर्फ बीच के साइड पे ही रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया का मिडिल वाला हिस्सा बहुत सुनसान है। दोस्तों, मिडिल वाला हिस्सा इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट कहते हैं। और दोस्तों, रिकी मैगी ने भी इसी सुनसान रेगिस्तान से जाने का फैसला किया था। उनके पास इस सफ़र में जाने के लिए पैक फूड, पानी और गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। मतलब रिकी मैगी अपने सफ़र के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। पर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से रिकी मैगी को पूरे 72 दिन तपते सुनसान रेगिस्तान में गुजारना पड़ा? जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हुआ यूँ था, जब रिकी मैगी वेस्टर्न को जाने के लिए रेगिस्तान से अपनी गाड़ी से जा रहे थे तब रिकी मैगी को रेगिस्तान में 3 लोग मिले जो उनकी तरह रेगिस्तान से सफ़र कर रहे थे और उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। तो रिकी मैगी ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट देना चाहा, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी मैगी को किसी तरह से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया। उनको जब होश आया तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उनके चारों ओर सिर्फ सुनसान रेगिस्तान के ढेर ही ढेर दिख रहे थे और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, लेकिन दोस्त सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप थी और वहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद उन्होंने खुद को चेक किया तो उनके पैसे, मोबाइल और बाकी का सब कुछ सामान चोरी हो गया था। उन लोगों ने रिकी मैगी के पैर के जूते भी चुरा लिए थे और रेगिस्तान में उन्हें एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें उस सुनसान तपती रेगिस्तान में ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई रोड दिख रहा था। उनके पास सिर्फ 2 चॉइस थी दोस्तों। पहला, वे किसी दिशा में चलता जाए और जीने की कोशिश करता रहा, और दूसरा वहीं पर पड़ा रहा और अपनी मौत का इंतजार करते रहे। लेकिन दोस्तों, रिकी मैगी ने पहले ऑप्शन को चूज किया। जिंदा रहने के लिए वे हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हुए और वे एक ही दिशा में चलने लगे। घंटों तक वे उसी दिशा में चलते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी भूख और प्यास से हालत खराब होने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद उनको एक नदी दिखी। पहले तो उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जब चेक किया तो उनको बहुत खुशी हुई। लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पल की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। इसलिए उन्होंने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन के ऊपर दिन गुजर रहे थे और रिकी मैगी अब भूल चुके थे कि उनके रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके थे। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना जैसे कि जिंदगी जीते हुए मौत के साथ सफर करना था, क्योंकि दिन में इस रेगिस्तान का तापमान भारी भरकम 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इस भारी भरकम तापमान की वजह से मरने के चांसेस 99.99% ज़्यादा होते हैं। लेकिन रिकी मैगी के पास ऐसी विल पावर थी कि उनके आगे मौत ने घुटने टेक दिए। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे तो उनको गुफाओं का सहारा लेना पड़ा। उन्हें छोटे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिलता था और अगर कभी पानी नहीं मिलता था तो
उनको अपना खुद का भी पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे और हालात बद से बदतर हो चुकी थी और उनका वजन भी बहुत ही कम हो चुका था। अब रिकी मैगी की बॉडी भी जवाब देने लगी थी और उनको लग रहा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन अंदर से एक और आवाज़ उनको यह कह रही थी कि रिकी, तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल सकता है। और खुद को जिंदा रखने के लिए उन्हें सांप, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। रिकी जी के अंदर वो उम्मीद और हौसला था जिसके वजह से हर रोज वे नींद से उठने के बाद सोचते थे कि आज एक और दिन मैं जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और इसी उम्मीद से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वे एक दिन बिरंदू कैटल स्टेशन तक आ गए। और रिकी ने जब उनको आज तारीख कौन सी है यह पूछा तो रिकी मैगी को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि रिकी मैगी को यह पता चला कि उन्होंने 2 महीने और 72 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 72 दिनों में रिकी मैगी ने बहुत कुछ टॉलरेट किया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अपने रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उनका वजन 106 किलोग्राम था और 72 दिनों के बाद उनका वजन सिर्फ 48 किलोग्राम बचा हुआ था, यानी कि वे पूरी तरह से एक कंकाल बन चुके थे। उन्हें देखकर उस स्टेशन के मैनेजर को भी शौक लगा था। दोस्तों, उस रेगिस्तान से निकलने के बाद और खुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिकी मैगी ने खुद के लाइफ पर एक किताब लिखी जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेड है। और यह सच्ची कहानी मैंने आपको इसी किताब से लेकर बताई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है? रिकी मैगी के पास रोड ट्रिप पर निकलते वक्त सब कुछ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने रेगिस्तान में 72 दिन गुजारे। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था और पीने के लिए पानी भी नहीं था और खुद को कवर करने के लिए भी कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद 2 सबसे बड़ी चीज़ थी और वो है पहला विल पावर और दूसरा जीने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपके साथ लाइफ में कभी कुछ बुरा होगा ना तो इस कहानी को जरूर याद करना, तब आपको रियलाइज होगा कि आपकी सिचुएशन रिकी मैगी की सिचुएशन से कितनी बेटर है और कितना ही बुरा हो सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस रिकी मैगी रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।